दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों जय माता दी। आज नवरात्र उपाय की श्रृंखला में आपको उपाय बताएंगे लव लाइफ से संबंधित। लव लाइफ में सबसे अधिक प्रॉब्लम जो रहती है वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम रहती है, और आज का उपाय हमारा थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी यानी कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरा काम या कोई तीसरी वजह जो थर्ड पार्टी के रूप में आप दोनों के अंदर, आपके और आपके पार्टनर के अंदर बीच में घुस गई है, और वो आप दोनों के अंदर जो प्यार है एक दूसरे के लिए उसे कम करती जा रही है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे हैं उस काम के चलते या उस व्यक्ति के चलते। कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है आप दोनों के बीच में, वही है थर्ड पार्टी, और उनको नष्ट करके आपका सदा सर्वदा वैसा ही प्यार बना रहे दोनों में जैसा कि आपका शुरुआती दौर में था। तो उसके लिए आज का उपाय है, और विशेष उपाय है और बेहद खास उपाय है। ये दुर्गा सप्तशती से ही उपाय लिया गया है। एक मंत्र का आपको जप करना है, वो आपको उपाय बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में सदा सर्वदा के लिए थर्ड पार्टी की एंट्री खत्म कर दें, थर्ड पार्टी कोई भी हो, कैसी भी हो, उसे हमेशा के लिए अपनी लव लाइफ से निकाल दें, तो उसके लिए आप नवरात्रि अनुष्ठान करवा सकते हैं, या अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए नवरात्रि अनुष्ठान करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका सामर्थ्य पहला ऑप्शन चुनने का है तो पहला चुनिए। अगर आपका ऑप्शन जो आपका सामर्थ्य है वो चौथा ऑप्शन चुनने का है तो चौथा चुनिए। अगर आप चाहें तो एक दिन का ही पाठ आप करवा सकते हैं थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। और अगर आपका सामर्थ्य पहला ऑप्शन चुनने के लिए तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप पहला करिए, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है उसमें आपके लिए सेपरेट पाठ की व्यवस्था है। तो आप उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और अपना पाठ करवा सकते हैं। आप पूरा प्रोसीजर जानने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि आपको नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग करवाना है, और व्हाट्सएप पर मैसेज करते ही आपको जानकारी मिल जाएगी, अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप पे करके अपनी बुकिंग सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए हम उपाय की ओर बढ़ते हैं और आपको उपाय बताते हैं। किस प्रकार की स्थिति रहेगी, इस उपाय की पूरी विधि क्या रहेगी, जानते हैं। इस उपाय में आपको सिंपल क्या करना है। एक तो नवरात्रि इस बार 8 दिन की पड़ रही है। 9 अक्टूबर को तृतीया और चतुर्थी दोनों मनाई जाएंगी, दोनों तिथि मान्य होंगी। चतुर्थी का 6 हो गया है, तो 8 दिन की है, 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर। अब ये उपाय आप आज देख रहे हैं तो आज, मतलब इस नवरात्रि में देख रहे हैं तो इस नवरात्रि में करेंगे। कभी आगे देख रहे हैं तो अपनी जो भी नवरात्रि पड़ रही है उसमें कर लीजिएगा। पूरे 9 दिन का ये उपाय होता है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका आपको 11 माला जप करना है, और वो भी कमल गट्टे की माला से। उस मंत्र का आपको 11 माला जप करना है कमल गट्टे की माला से। और जो 9 अक्टूबर है उस दिन 2 तिथि हैं, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस दिन 22 माला का जप करना होगा 9 अक्टूबर को, वहाँ काम बढ़ जाएगा आपका। तो ये मंत्र जानेंगे, लेकिन पूरी विधि समझ लीजिए कि आपको 11 माला लगातार हर दिन करना है। और माला करने से पूर्व आप कलश स्थापना की है, चौकी लगाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। जितने टाइम तक आप जप करें उस समय तक आप दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा। अगर आपके यहाँ अखंड दीपक जल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पर जप करिए बैठ करके। अब इसमें बहुत विशेष नियम होते हैं। नवरात्रि में खास करके आप प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें, नॉनवेज इत्यादि बिल्कुल नहीं, और किसी भी प्रकार से कोई भी आपराधिक कृत्य ना करें, किसी की निंदा ना करें। वो मैंने आपको अलग से एक नियम की वीडियो दे दी गई है, जो आप किस प्रकार के नियम करें तब आप नवरात्रि के व्रत का या नवरात्रि की साधना का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय आपको करना है, ये मंत्र जो है मैं बताता हूँ आपको, उसका जप करना है 11 माला, और 9 दिन बीतने के बाद में आपका ये उपाय पूरा हो जाएगा। दशहरा से आपको इसका लाभ देखने को मिलने लगेगा, यानी कि नवरात्रि समाप्त होते ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और जोड़नी है कि जब आप माला जप करें कमलगट्टे की माला ही होनी चाहिए, और कोई माला नहीं चलेगी इसमें। ज़्यादा लाभ और कोई माला करेंगे तो उससे उतना लाभ नहीं मिलेगा, और माला से ही करना अनिवार्य है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्वच्छ आसन पर बैठ करके, लाल या पीले आसन पर बैठ करके आपको माता के अपने घर के मंदिर में या माता की चौकी के सामने कलश स्थापना की है वहाँ पर बैठ करके जप करना है। और
जप करने से पूर्व आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प कैसे लेंगे? संस्कृत में तो ये मंत्र है, ये मंत्र ही आपको बड़ी मुश्किल से, जिन लोगों को संस्कृत पढ़नी नहीं आती उनके लिए बड़ी मुसीबत वाली बात होगी, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और पढ़वाऊंगा और आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है। तो आप 2-3 बार, अभी तो दिन है, देख लेंगे, सीख लेंगे, आ जाएगा। लेकिन जो संस्कृत का संकल्प होता है वो तो आप कर नहीं पाएंगे। जो हमारे यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान होता है उसमें जो संकल्प का वीडियो आप लोगों को भेजा जाता है, जो लोग बुकिंग करवाते हैं उनको संस्कृत में ही भेजा जाता है, उसमें ही आपका नाम गोत्र होता है। तो आपको हिंदी में करना है, आप संस्कृत में मत कीजिए। संस्कृत देव भाषा है जिसमें आप जो भी पौराणिक कार्य होते हैं, जो भी पांडित्य कर्म होते हैं, उसे संस्कृत में ही किए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा देवताओं के समझ में आती है। समझ में सभी भाषा आती है, लेकिन जो सुचारू रूप से काम चल रहा है उसी प्रकार से। अब आपको करना क्या है? संकल्प में करना ये है कि आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और कुछ द्रव्य यानी कि दक्षिणा, कुछ 1-2 रुपए खुले रख लीजिए और थोड़े से चावल, और आप उसे लेकर के एक सुपारी भी डाल लीजिएगा। प्रार्थना कीजिए कि इस काम के लिए आप ये मंत्र जप कर रहे हैं और इसका शीघ्र फल माता रानी आपको प्रदान करें। एक आपको ये सुपारी जो पहले तो मंदिर में आप चढ़ा दीजिए, भगवान माता रानी के सामने चढ़ा दीजिए। उसके बाद में जो सुपारी है उसे वहाँ से उठा करके गणेश जी के सामने चढ़ा दीजिए। तो ये संकल्प आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप जप कीजिए। ऐसा आपको रोज़ करना है जप करने से पूर्व। जब 9 दिन हो जाएंगे इसका असर आपको देखने को मिलने लगेगा। चलिए अब मंत्र जान लेते हैं, मंत्र कौन सा है और क्या मंत्र है। मंत्र कठिन है, बड़ा है, लेकिन बहुत असरदार, बहुत ही प्रबल और बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर है। क्या मंत्र है? मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आप अपने आप में पढ़िए और लिख लीजिए। आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वैसे आप स्क्रीन से ही स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। ओम पाम पीम पूम, ये आपको ये संपुट है एक तरह से आगे लगाने वाला। अब इसमें मंत्र में आपको ये ज्वाइंट करना है, ये जोड़ना है। ओम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ओम पाम पीम पूम तस्य छित्वा ततो देवी लील ऐव सरोत्करान जघान तुरगान बाणैर यंतारम चैव वाजिनाम। आप इसे ध्यान से बार बार सुनिए और बढ़िया से इसे याद कर लीजिए। अच्छे से सुनेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं फिर से पढ़कर आपको सुना देता हूँ तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसे याद कर लीजिए और अच्छे से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से जब कीजिएगा, आपकी लव लाइफ की थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। एक बार फिर से पढ़िए। तस्य छित्वा ततो देवी लील ऐव सरोत्करान जघान तुरगान वाणैर यंतारम चैव वाजिनाम। ये मंत्र है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके मंत्र के, ये तो मंत्र जो मैंने बताया दोबारा, ये मंत्र है, लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो आप आराम से पढ़ रहे होंगे, पाम पीम पूम, ये आपको लगाना है जरूर। तो पूरा मंत्र यही होगा, ओम पाम पीम पूम तस्य चित्वा ततो देवी लील ऐव सरोत्करान जघान तुरगान बाणैर यंतारम चैव वाजिनाम। तो ये पूरा मंत्र है और इसका जप कीजिए, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दूर होगी, माता रानी की कृपा होगी, आपकी लव लाइफ सुरक्षित होगी, आपकी मैरिड लाइफ सुरक्षित होगी, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये मंत्र नहीं कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान के लिए बुकिंग करवा सकते हैं, तो अवश्य करवा लीजिएगा। आपके लिए बस 1-2 दिन का ही टाइम है। उसके बाद में फिर आपको केवल वो 1100 रुपये वाला जो 1 दिन का पार्ट है वही केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। और पिछली बार तो कई लोग उसके लिए भी रह गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग होने के बाद में हमने मना कर दिया था। और किस्मत है आपकी, आप कब देखेंगे ये वीडियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।